आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक महान शख्सियत जो वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस से। और बहुत बड़ी बात यह है कि क्षेत्र की जानी मानी हस्ती के बेटे भी रहे हैं और उसके बाद क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ और वकालत की दुनिया यानी कि एडवोकेट की दुनिया में भी अपना एक ताज रखने वाले शहजादा चौधरी जो मेरे साथ मौजूद हैं। और उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 2 पर जो आपने दावा ठोका है, आपके आने वाले मुद्दे क्या होंगे, आप आने वाले समय में वार्ड नंबर 2 के लिए क्या करेंगे। इसी सभी चर्चा को लेकर आज हम अपने चैनल पर मौजूद हैं और चैनल में हमारे यहाँ जो मेहमान हैं जो शहजादा चौधरी हैं उनसे पूरी वार्तालाप करेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया गया। शहजादा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि अपने स्टूडियो में बुलाकर और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई। मैं शहजाद भाई आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पहले भी 6 नंबर पर लड़े थे, बहुत अच्छी लड़ाई आपने लड़ी थी। आपकी बार 2 नंबर को चॉइस करने का मेन कारण क्या रहा? देखिए, पिछली बार हमारी जो मिसेस थी वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार वार्ड नंबर 6 से लड़ी थी और नई जगह होने के बावजूद भी हमने इलेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। नहीं, उपस्थिति आपने अच्छी दर्ज कराई थी, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं कि आपको वार्ड नंबर 2 पे आने का मेन कारण क्या रहा? लेकिन कुछ चीज़ें थी कि अपने गांव से लोगों की डिमांड थी कि अपने गांव से आप चुनाव लड़ें, जो आपकी कार्यभूमि है, जो जन्मभूमि है, वहां से आप चुनाव लड़ें। और हमने देखा कि पिछले हमने बसपा के टिकट पर हमारे गांव ने 3500 वोट हाजी आरिफ को दी और वो चुनाव जीते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 साल का जो कार्यकाल है पूरा होने के बावजूद भी जो हमारे सदस्य थे वो एक ईंट भी लगवाने का कार्य नहीं कर सके। अच्छा, जैसे कि आप अटसैनी से बिलोंग करते हैं, अटसैनी से दूसरे प्रत्याशी भी मैदान में हैं, उसी तरह बदरखा गांव तुम्हारा बराबर में पड़ता है, वहां से भी प्रत्याशी मौजूद है और दौताई से भी प्रत्याशी मौजूद है। तो इसमें क्या फाइट मानते हैं आप? देखिए, फाइट तो हम किसी से मान ही नहीं रहे। फाइट तो नहीं मान रहे कि जो जनता के मुद्दे उठाएगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के काम करेगा, जनता उसको चुनेगी। मौजूदा जो हमारे अभी जिला पंचायत सदस्य हैं वार्ड नंबर 2 से, उनका कार्यकाल देखा जा चुका है और एक मौका हम दौताई गांव को भी दे चुके हैं। अब अटसैनी रह रही है तो इस बार गुजारिश करेंगे, सब भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस बार हमारा अवसर हमें भी दे दीजिए। अगर जनता ने आपको मौका दिया और जिला पंचायत सदस्य बनाया तो सबसे अहम मुद्दा आपका क्या होगा? देखिए, आज आप जो देखोगे जितने भी काम जिला पंचायत के मौजूदा कार्यकाल में हुए हैं उनमें तीनों गांवों में कोई भी काम नहीं दिया गया है। चक्रोडों की हालत खस्ता हाल है, नालियों की हालत खस्ता हाल है, कोई कहने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मुझे जनता के द्वारा मुझे चुना गया और मुझे मौका मिला तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी हमारे काम इन लोगों ने नहीं करे उनको कराया जाए। जनता में एक विश्वास बहाली होगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, किसानों की जितनी बुग्गियां हैं चक्रोडों से आती हैं, वहाँ कच्चे रास्ते हैं, बुग्गियां फंस जाती हैं, ट्रॉली फंस जाती है, कोई भी देखने और सुनने वाला नहीं है। चुनाव हुआ, मेंबर बने और गाड़ी घूम ली और निकल गए। अच्छा, एक चीज और बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे विकास कार्य का है। विकास कार्य को लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो विधायक और एमपी बाहर के लेते, उन्होंने विकास कार्य जिस स्तर पे गढ़ विधानसभा का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और दुर्भाग्यशाली इसलिए रहे कि उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही और प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो विकास कार्य जहां के तहां वहीं के वहीं रुक गए। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये होगी कि जो भी मुद्दे, जैसे अभी आपने देखा होगा अटसैनी में जो तालीम और तरक्की है वहां गहरा खड्डा हो गया, तो पीडी साहब से रिक्वेस्ट करी और एनएचआई की टीम आई, उसको सफाई करके उसको काम किया। बहुत छोटा काम था लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने देखा वहां पर एक भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था क्योंकि नेशनल हाईवे के बराबर में वो सर्विस रोड है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे जो क्षेत्र के हैं कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम उन जनता के बीच रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। अच्छा, आपको जो ये राजनीति की प्रेरणा मिली है कहाँ से मिली? देखिए, ये हमारे दादा कांग्रेस में थे, हमारे फादर कांग्रेसी रहे और बुद्धप्रिय मौर्य जी के बहुत जबरदस्त कट्टर समर्थक रहे। मैं बर्थ से कांग्रेसी हूं और विभिन्न पदों पे मैं कांग्रेस ने मुझे नवाजा, प्रदेश महासचिव तक मुझे बनाया और मौजूदा वक्त में मैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं। तो जो बचपन से सीखा है वही ललकती के कुछ उधर वकालत कर ली, कुछ ललक है अपने क्षेत्र के लिए करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो हम अलग साबित होंगे लोगों से। अच्छा, जनता से कोई अपील करना चाहेंगे?
जनता से सिर्फ अपील ये करने चाहेंगे हम लोग कि चुने उसे जो उनके बीच रहे, उनके काम करें, शिक्षित हो और आप उनकी बात को प्लेटफॉर्म पे कहने। अब आधे से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मतलब नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के फंक्शन क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम कैसे होता है, या हम क्या क्या काम ले सकते हैं उससे। तो इसलिए मेरी जनता से सीधी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि चुने उसे, कि अगर मुझ में काबिलियत नहीं है तो मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर अदर कैंडिडेट्स में मैं वो एबिलिटी रखता हूं, एलिजिबिलिटी रखता हूं, तो इस बार मुझे मौका जरूर दें। ये बात हो रही थी हमारी शहजादा चौधरी जो कि अठसैनी से आते हैं और महान शख्सियत के परिवार से रहे हैं, असजद चौधरी हापुड़।